हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है कुमारी। आचार्यों ने कुमारी के लिए कुछ संज्ञा दी है, जैसे कुमार यति कीड़ेते कुमार कीड़याम मीन्स यह अल्प जल में भी जल्दी से ग्रो हो जाता है और ये आसपास में किसी भी प्लांट को ग्रो नहीं होने देता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है एलोवेरा। इसकी फैमिली होती है लिलिएसी। इसका इंग्लिश नेम होता है इंडियन ओलॉय। इसके कुछ पर्याय होते हैं जैसे घृत कुमारी, ग्रह कन्या तथा गवार फाटा। अब हम एलोवेरा के रस पंचक के बारे में बात करेंगे। इसका गुण होता है गुरु, स्निग्ध और पिस्टिल। इसका रस होता है तिक्त। इसका वीर होता है शीत। इसका विपाक होता है कटु और दोष कर्म में ये तिक्त होने के कारण कफ पित्त हर है। अब हम कुमारी के कर्म के बारे में बात करेंगे। यह शोथर, वेदना स्थापन तथा व्रण रोपण होता है। लीहा विधि में कुमारी मज्जा का हरिद्रा चूर्ण के साथ गर्म कर बांधने का निर्देश दिया गया है। कुमारी स्वरस का प्रयोग नेत्र अभिसंधि में किया जाता है। कुमारी स्वरस को हरिद्रा चूर्ण के साथ मिलाकर प्रयोग करने पर यह चर्म रोग, अर्श, अग्निदग्ध तथा व्रण के शोथ और दाह को नष्ट करता है। अल्प मात्रा में यह दीपन, पाचन, भेदन तथा यकृत उत्तेजक होता है, परंतु अधिक मात्रा में यह क्रमिग्न और विरेचक होता है। यह रक्त का शोधन करता है, मूत्रल होता है और त्वक दोषहर होता है। उष्ण होने के कारण यह गर्भाशय का संकोच बढ़ाता है, जिसके कारण यह आर्तव जनन और गर्भस्राव कर होता है। इसकी पत्र मज्जा स्निग्ध और पिच्चिल गुणयुक्त होने के कारण बल्य और ब्रहण का कार्य करता है। अब हम इसके प्रोज अंग के बारे में बात करने वाले। इसका जो प्रोज अंग रहता है वो पत्र रहता है। इसकी जो मात्रा रहती है वो पत्र स्वरस में 10 से 20 ml दी जाती है और चूर्ण के लिए 0.1 to 0.3 ग्राम दी जाती है। इसके जो विशिष्ट योग है वो कुमारासव, कुमारिका वटी, रज प्रवर्तनी वटी और कुमारी पाक है। इसके जो प्रयोग विधि है वो रेचन के लिए कुमारी के साथ क्षार तथा अन्य वाहक द्रव्यों को ऐसे दिया जाता है कि उसमें कोई मरोड़ ना आए और आर्तव जनन के लिए रज काल से 1 हफ्ते पहले से इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे घृत कुमारी यानी एलोवेरा के केमिकल कंस्टिट्यूएंट और विटामिन के बारे में। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई और विटामिन B12, इसके साथ में फॉलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। और इसमें कुछ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनका नाम ग्लूकोमेनेंस है और इसमें इसके कुछ आइसोमर्स हैं जैसे कि एलोइन्स, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन और आइसोबारबेलोइन। अब हम जानेंगे कि हम एलोवेरा के प्लांट को पहचानेंगे। यह एक सकुलेंट एंड जूसी प्लांट होता है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इसकी जो लीव्स होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है, शार्प होती है एंड ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो अधिक बीज युक्त होते हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं एंड ट्यूबुलर होते हैं। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रोजेट फॉर्म में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है एंड इसकी जो लीव्स होती है उसकी हाइट 15 to 30 सेंटीमीटर होती है।